गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं आरके मैं तो आप सभी का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। अभी तक अगर आप लोगों ने एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी क्लिक कर दे। यही बेटा, यही नीचे नीचे नीचे, ठीक है, नीचे तो देखो नीचे, तो अभी के अभी जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों की ये कंप्लेंट्स रहती है कि सर हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, आपकी क्लास होती है पता भी नहीं चलता है, ये वो अगड़म बगड़म। तो बेटा सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपकी क्लास आए, पता चले, लेकिन अब आप लोगों की भी तो गलती है, पढ़े लिखे होकर के भी अनपढ़ों जैसा काम। हाँ, अब क्या करें फिर। हाँ, तो बेटा इसलिए बेल आइकन जरूर दबाया कीजिए। राइट एवरीबॉडी, शुरू करें फिर अपनी कहानी यहां से। ओके, कहां गया, ये रहा। चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ, खुल गया। चलिए बच्चों, तो गुरु हो जाए शुरू। तो बेटा आज हम सीखने जा रहे हैं ये व्हाट और दैट का कंफ्यूजन। भाई साहब मुझे बहुत बच्चों ने इस चीज के लिए बड़ा परेशान कर दिया कि सर ये जो है ना बार बार एग्जाम में आ जाता है, ये व्हाट और दैट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कहाँ क्या लगाएं। और एक दो क्वेश्चन कई बच्चों ने मुझे पिंक किए थे और भेजे भी थे इंस्टाग्राम के थ्रू, डीएम किया था कईयों ने कि सर ये आपकी जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत कुछ सीख तो रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे एक क्लास लगाइए। मैंने इसको एक बार बीच में बताया था, लेकिन तब फ्लो में ऊपर से चीजें मैंने बताई थी, डिटेल में मैं नहीं ले गया था। तो मैंने कहा भी था, बस मेरे मुंह से निकल गया कि भाई इसके लिए प्रॉपर क्लास लेनी पड़ेगी, पर्टिकुलर पूरी की पूरी क्लास देनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट। तो अब उस चीज को बच्चों ने पकड़ा। अब वो कहते हैं कि सर पूरी क्लास एक बार इसके ऊपर लाओ, व्हाट और दैट को यूज एक्चुअल में करना कहाँ है, ठीक है। और दूसरी बात कि दैट के दो इस्तेमाल है भाई, हालांकि दो से ज्यादा भी हैं, दैट के तो टोटल 4 इस्तेमाल है, मेनली देखा जाए तो 2 हैं, ठीक है, जो रिलेट करने का काम करते हैं। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन भी दैट होता है और कंजंक्शन में भी दैट आता है। तो सर कैसे पता चलेगा कि ये वाला दैट रिलेटिव प्रोनाउन था कि कंजंक्शन था, है ना। चलिए इसके अलावा ये व्हाट और दैट में यूज कहां करना है वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो बेटा ये सब सीखने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को 2-3 चीजें जाननी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं शुरू कर रहा हूं चीजों को बताना। जो भी बच्चे बिना कॉपी पेन लिए बैठे हैं तो अभी के अभी कॉपी पेन जरूर उठा ले। कॉपी पेन लेकर के बैठोगे आपका ही फायदा रहेगा, ठीक है, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। कॉपी पेन उठाइए और सलीके से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। कर दे शुरू फिर। ये आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार आप लोग तीर तुक्का लगाओ, ठीक है, और जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि आपको क्या लगता है, व्हाट या दैट। जल्दी से एक बार अपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, आपको जो आंसर ठीक लग रहा हो इसमें। फिर मैं आपको सिखाऊंगा विद लॉजिक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो रूल रट्टे पे चलेगा। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, 10 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1 हो गया एवरीबॉडी। चलिए, तो आप लोगों ने अच्छे अपने आंसर कमेंट बॉक्स में किए भी होंगे, मैं और कईयों ने गलत भी किया, सही भी किया, वटएवर। सर सुनने में तो वट अच्छा लग रहा है, सर सुनने में तो दैट अच्छा लग रहा है, तो सर कैसे हमें पता चलेगा कि क्या है। चलो जी, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि भाई आप लोगों के मन से पहले ये डर निकाल दूं कि ये व्हाट और दैट वाला मुश्किल भी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि आप लोग आखिरी तक मेरे साथ क्लास में बने रहिए, आखिरी तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखते रहिए, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, अभी लाइक पे क्लिक कर दो। और अगर कोई बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा है, यानी कि लाइव ना देख करके रिकॉर्डेड में देख रहा है, तो वो भी बच्चा इमीडिएटली इसको लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक कर दे। और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को तो अभी के अभी उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट के एक बार कर दे। राइट, अब चाहे तुम उस पर फूल फेंक के मारो चाहे मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ याद आ रहा है इससे? चलिए, आजकल बच्चे ज्यादा फैन हो जाते हैं इनके, तो हमें बताना पड़ता है। ओके करते हैं शुरू। फिर सबसे पहले क्लॉज जान लेते हैं। देखो बेटा, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि मनोज wrote a letter। मनोज wrote a letter, ये एक सेंटेंस हुआ। और एक और लेते हैं प्यारा सा, I will
I will help her if she comes to me. I will help her if she comes to me. ये आपका सेंटेंस हुआ, दो सेंटेंस मैंने रखे, ठीक है। अब मुझे आप लोगों से ये जानना है, आप लोग खुद बताएं कि ये बताओ बेटा कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में वर्ब कितनी बार है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में वर्ब कितनी बार दिखाई दे रहा है, बताओ। तो सर फर्स्ट वाले में वर्ब एक ही बार आ रहा है, क्या आ रहा है, रॉट आ रहा है। सेकंड वाले में बताओ बेटा कितनी बार आ रहा है। तो सर सेकंड वाले में दो बार आ रहा है, एक आ रहा है विल हेल्प और दूसरा आ रहा है क्या, तो दूसरा आ रहा है कम्स। तो भैया दो बार वर्ब आ रहा है, एक बार आ रहा है विल हेल्प और दूसरी बार कम्स, दो बार आ रहा है। तो सर यहां तो दो बार वर्ब आया। तो बेटा देखो यहां से लेकर के यहां तक अगर हम देखें तो यहां से यहां तक हमारा एक पार्ट है सेंटेंस के, यहां से यहां तक पहला सेंटेंस। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक एक दूसरा सेंटेंस हुआ, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ करके, दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके ये बनाया जा रहा है, एक मीनिंगफुल आ रही है, मीनिंगफुल कुछ सेंटेंस बन रहा है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके पास अपना खुद का वर्ब है। तो याद रखना जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूं इसको चाहे तो याद कर लो, रिकॉर्ड कर लो, छाप लो या गुदवा लो, मुझे नहीं पता, बस ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से सुनो, सेंटेंस का ऐसा पार्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो, इसे ही क्या कहेंगे पुत्रों और पुत्रियों, इसे कहेंगे क्लॉज। याद रहेगा, अगर याद ना रहे तो इसको या तो छाप लो, लिख लो, ठीक है, या फिर यहां पे गुदवा लो। ध्यान रहेगा कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ऑन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा, ऐसा पार्ट, ऐसा हिस्सा जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो उसे ही क्लॉज कहते हैं। तो बेटा वो एक क्लॉज हो गया और ये एक क्लॉज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यस। टेन टेन टेन। अब आगे चलते हैं, ऊपर वाले को बताओ क्या यहां पे एक से ज्यादा वर्ब है, सर जी नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही वर्ब है। तो क्या अब आप इसमें क्लॉज ढूंढोगे, सर जरूरत ही नहीं है, एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा है, यानी कि एक अकेला मीनिंगफुल सेंटेंस आ रहा है, यहां क्लॉज मत ढूंढो फिर, ठीक है। चलो तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपको, क्लॉज अच्छे से समझ में आ गया, यस। जो भी चीज मैंने बताई क्लियर हो गई है, बिल्कुल ठीक। चलो अब यहां पे अगर आपको क्लॉज क्लियर है तो बेटा अब क्लॉज को थोड़ा और डीप में ले चलते हैं। जनरली जो हमारे पास क्लॉज होते हैं बेटा, ये क्लॉज हमारे दो तरीके के होते हैं। देखो आज पूरी क्लास में मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर दी ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं। देखो डिटेल में जानेंगे अच्छे तरीके से कि ये व्हाट या दैट के कॉन्सेप्ट क्या है, क्लॉजेस क्या होता है, सब कुछ। देखो अब जो हमारे पास क्लॉज है बेटा दो तरीके के हो गए, एक तो होता है कौन सा, तो डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है कौन सा, तो सर दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि नाम से ही जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करे और इंडिपेंडेंट जो डिपेंड ना करे, वो फ्री हो, ठीक है, वो फ्री हो, वो किसी के बाप का नौकर ना हो, वो फ्री हो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो। तो देखो बेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कहानी अगर आपको क्लियर है तो इस सेंटेंस में जरा देखो। अगर मान लो मैं सेंटेंस को यहां तक पढ़ू, आई विल हेल्प हर, सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ दूं, आई विल हेल्प हर, मैं पीछे वाला ना भी पढ़ू तो अपने आप में मीनिंग पूरी है, मीनिंग पूरी है कि नहीं है, अपने आप में पूरा सेंस आ रहा है इसका। अगर मैं पीछे वाला ना भी बोलूं तो मीनिंग कंप्लीट आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। तो आई विल हेल्प हर, ठीक है। अच्छा अब हम यहां से यहां तक हटा दे, सिर्फ पीछे पीछे वाला पढ़े, इफ शी कम्स टू मी, मैं इतना बोल के छोड़ दूं, इफ शी कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आती है, इतना बोल के छोड़ दूं तो अधूरा नहीं लगेगा, लगेगा सर। यानी कि अधूरा अधूरा लग रहा है, यानी कि ये डिपेंडेंट है, यानी ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर कि भैया ये लिखा जाएगा तो मैं मीनिंग दूंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। और ये पूरी मीनिंग दे रहा है, तो ये बेटा हमारा कौन सा बना, तो ये बना इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो यस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिपेंडेंट जो अधूरी मीनिंग देता है, और जो पूरी मीनिंग देता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो क्या बात सीखी हमने कि डिपेंडेंट जो है वो इनकम्प्लीट मीनिंग कैरी करता है, लिख लेना इसको, इनकम्प्लीट मीनिंग शो करेगा, इनकम्प्लीट। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग कैरी करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो यस। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश जी, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने बात करी डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज की, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब बेटा यहां पे एक चीज छोटी सी आप बस वैसे नोट कर लो, वैसे इसमें तो इतना ज्यादा वो है नहीं,
लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपके काम की चीज है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसी को ही हम और भी अलग अलग नामों से, आपने नाम सुना होगा प्रिंसिपल क्लॉज, आपने नाम सुना है ना, यस यस यस, वही मेन क्लॉज कह लो, प्रिंसिपल क्लॉज कह लो, ये यही होते हैं। या तो आप इसको मेन क्लॉज भी कह सकते हो, प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, डन डना डन, बोलो यस, चलो शाबाश। अब आ जाओ यहाँ पे वापस। तो हमने यहाँ पे बात समझ ली, डिपेंडेंट क्लॉज क्लियर है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर है। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट पे कि भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी और सीख लोगे तो व्हाट और दैट के कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल फिनिश करके अच्छे से। अच्छा यहाँ पे हाँ एक छोटी सी चीज और रह गई है, वो भी जान लेते हैं। अब आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पता चल गया, तो अब जरा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी देख लीजिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसा कि आपको नाम से पता होगा कि हमारे पास लिखने के 3 टाइप होते हैं सेंटेंसेस के, पहला, दूसरा और तीसरा। कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो बताओ। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा हो गया, क्लियर है, आगे बढ़े। देखो 3 टाइप होते हैं। पहला होता है बच्चे सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, नाम तो सुना ही लग रहा होगा आपको, कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है कौन सा, बोलो, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हुआ, बोलो यस। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 3 तरीके के सेंटेंस हमने यूज किए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस बेटा वो सेंटेंस होता है जहां पे एक लौता अकेला एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा हुआ दिखाई दे, उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है बेटा, जहां पे हमारे पास इंडिपेंडेंट प्लस दोबारा से इंडिपेंडेंट, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको दिखाई दे, तो उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चे, जहां पे एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, ये 2 क्लॉज आपको जब दिखाई दे तो समझ लेना कि ये वाला हमारा कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो यस, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक तीसरा एग्जांपल और दे देता हूं, यहां 2 ही सेंटेंस मैंने लिखे थे, तीसरा और लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग इस तीसरे को भी नोट कर लीजिएगा। जैसे मोहन lives in Delhi and his friend lives in पटना। ठीक है। अब ये 3 सेंटेंसेस बच्चों हमारे पास आए, आप देख लेते हैं सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानना है। देखो बच्चों, यहां पे जो हमारे पास ये वाला आ रहा है, फर्स्ट वाला, इसमें सिर्फ एक बार वर्ब है, तो आप कहोगे कि सर एक ही बार तो है वर्ब, तो ये कौन सा बना, सिंपल सेंटेंस। सेकंड वाले में एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है, तो बच्चे सर ये कौन सा बना, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स, वो जो आखिरी में बताया था ना, ये वही वाला है, ठीक है। और इस पे आ जाते हैं, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे, तो बेटा यहां पे देखो, मोहन लिव्स इन दिल्ली, हिज फ्रेंड लिव्स इन पटना। यहां पे 2 आ रहे हैं और दोनों पूरी मीनिंग कैरी कर रहे हैं, सर पूरी मीनिंग दिखा रहे हैं, तो ये हमारा बन गया क्या बच्चे, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। बेटा ध्यान से पढ़ लिया करो, जो भी बच्चा ऐसा करता है ना कि वे क्लास के टाइम में जो है दूसरी बातें चालू कर देते हैं, ठीक है, क्लास के टाइम में सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, यही बच्चे हैं जो बड़े होकर के पुदीना बेचते हैं और फिर मतलब फिर वायरल हो जाते हैं, पुदीना गधे कहीं के। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पे आगे मूव करते हैं। अब अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर है, अगर आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है, तो एक बार कमेंट पे एक बार जय हिंद या यस सर क्लिस्टर क्लियर, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, भारत माता की जय लिख करके एक बार व्हाट्सएप लिख करके कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि यस आप लोग नया सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे मूव करें, तो आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब आ जाओ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सर जी ऑब्जेक्ट भी बता देते हैं एक बार, चलो जी ऑब्जेक्ट भी क्लियर कर देते हैं, क्लॉज तो सिखा दिया। देखो मोहित
wrote a poem. Asha came yesterday. Asha came yesterday. अगला, राजीव admired his friend. राजीव admired his friend. अगला, पंकज kept my bag on the table. अगला, ज्योति walked carefully. अरे एक आखिरी और ले लेते हैं, मोहित repaired my car. ठीक है। अब बेटा देखो हमारे पास से 4 5 6 सेंटेंसेस आ गए हैं। अब इसमें से आप ऑब्जेक्ट को पहले पहचानना सीख लो तो आप आगे कुछ पढ़ पाएंगे। देखो सभी में कोई ना कोई मेन वर्ब आ रहा है, जैसे कि रॉट है, कम है, एडमायर है, कीप है, वॉक है, रिपेयर है। सभी के अंदर कोई ना कोई मेन वर्ब आपको दिखाई दे रहा होगा, आभास हो रहा होगा कि हाँ सर ये रहा, यही छह मेन वर्ब। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सभी में मेन वर्ब आ रहा है। मेन वर्ब से पहले जो भी आ जाए उसे क्या बोलते हैं सर? तो मेन वर्ब से पहले जो आ जाए उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। बोलो यस, टेन। अच्छा ये सारे हो गए सब्जेक्ट, ये सारे हो गए हमारे मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद जो भी आ जाए उसे क्या बोलते हैं? कई बच्चे बोलने वाले ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। बेटे बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत है, सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते। मेन वर्ब के बाद आने वाले सारे शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होते। कैसे आप उसको ढूंढोगे? तो देखो मेन वर्ब के बाद जो भी आता है वो मेन वर्ब से किसी ना किसी वे में आंसर लेता है। कैसे? देखो मोहित रॉट, मोहित ने लिखा, ये व्हाट का आंसर करेगा कि जी क्या लिखा? अ पोयम। अगला आशा केम, ये किसका आंसर करेगा? वैन का, कि भाई कब आई वो? वैन, तो जी यस्टरडे। तीसरे का करते हैं राजीव एडमायर्ड, राजीव ने तारीफ करी। वूम, सर किसकी तारीफ करी? तो मेरी तारीफ करी। राजीव सर मेरी तारीफ करते हैं, है ना, दोस्ती अच्छी है। पंकज केप्ट, तो ये माई बैग, पंकज केप्ट ये व्हाट का आंसर दे रहा है कि क्या रखा? बैग रखा। ठीक है। अच्छा ऑन द टेबल, ये वेयर का आंसर दे रहा है कि सर कहां पे रखा? वेयर, किधर रखा? तो टेबल पर रखा। कहां रखा? टेबल पर रखा। तो ऑन द टेबल वेयर का आंसर कर रहा है। और आगे बढ़ो, ज्योति वॉक्ड, ज्योति चली। हाउ, ये हाउ का आंसर दे रहा है। ठीक है। और उसी क्रम में आखिरी पे आ जाओ कि यहाँ पे मोहित रिपेयर्ड, तो ये व्हाट का आंसर कर रहा है। किसका आंसर कर रहा है? व्हाट का आंसर कर रहा है। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो ये तो चुटकियों का काम है अब आपका। बेटा याद रखना, ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी को बोल सकते हैं जो या तो व्हाट का आंसर दे या तो वुम का आंसर दे। याद रखना इस बात को जिंदगी भर के लिए कि ऑब्जेक्ट सारे नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट सिर्फ वो कहोगे जो या तो व्हाट का आंसर देगा या वुम का आंसर देगा, सिर्फ वही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। इसको छोड़ करके जो भी बच जाए वो हमारे बच्चों क्या निकला? वो सारा हमारा क्या निकला? तो वो निकला एडवर्ब, यानी कि रेस्ट ऑल, यानी कि इसको छोड़ करके जो भी बच गया वो सारा क्या निकला बच्चों? तो सब निकला एडवर्ब। तो अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो फर्स्ट वाला व्हाट का आंसर दे रहा है जी सर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा इसमें भी व्हाट और वुम वाले में ऑब्जेक्ट तो था। व्हाट जो होता है बेटा ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको भी याद कर लेना, ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रहेगा। व्हाट का आंसर कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वुम का आंसर किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ इस पे वापस, देखो तो फर्स्ट वाला जो है ये व्हाट का आंसर कर रहा है सर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड वाला वैन का आंसर कर रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? व्हाट या वुम तो नहीं दे रहा, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। थर्ड वाले पे आ जाओ, राजीव एडमायर्ड,
तो राजीव ने एडमायर किया किसको, वूम, किसको एडमायर किया, तो ये वूम का आंसर दे रहा है, तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, मेन था ऑब्जेक्ट का होना। आगे बढ़ो, यहाँ पे पंकज केप्ट, ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। आगे चलो, ज्योति वॉक्ड, ये हाउ का आंसर दे रहा है, तो ये भी बन गया हमारा एडवर्ब, हाउ का आंसर दे रहा था। और आगे बढ़ो, मोहित रिपेयर्ड, क्या रिपेयर किया, तो व्हाट, क्या रिपेयर किया, व्हाट का आंसर दे रहा है, तो सर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सारे हमारे ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आ गए। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताओ। मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो, चाहे लिख लो, चाहे पॉज कर लो, ठीक है। मैं हट रहा हूं 5 सेकंड के लिए, जल्दी से करो। हो गया, चले अब देखो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया सारा मामला। ओके, ऑब्जेक्ट क्लियर है आपको, क्लॉजेस समझ में आ गए हैं, सारी बातें क्लियर है। अब आ जाओ बेटे यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन पे, देखो देखो, शी कुड नॉट प्रूफ व्हाट या दैट शी सॉ देयर, ठीक है। अब हमें व्हाट और दैट सीखना है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे व्हाट आएगा या दैट आएगा, व्हाट आएगा या दैट आएगा। देखो, शी कुड नॉट प्रूफ व्हाट या दैट शी सॉ देयर, देखो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, शी हो गया क्या बच्चों, शी हो गया सब्जेक्ट, कुड नॉट प्रूफ हो गया हमारा, क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। शी, मैं थोड़ी आवाज कम हो जाएगी, काफी गला दर्द हो गया बोल बोल के। देखो, शी होता है हमारा सब्जेक्ट, कुड नॉट प्रूफ होता है हमारा वर्ब, ठीक है। और ये पूरी लाइन, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी लाइन है वो होगी क्या बच्चे, ये होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस प्रूफ वाले वर्ड के लिए ये पूरी लाइन जो है वो क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है। अब आप एक बात समझिएगा बच्चों कि ये इसके लिए तो ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके अंदर एक वर्ब भी तो है। वर्ब क्या है बच्चों इसके अंदर, तो वर्ब छुपा हुआ है सॉ, क्या वर्ब छुपा हुआ है बेटा, तो सॉ, तो यहाँ पे वर्ब भी है एक सॉ। इसका मतलब सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके अंदर एक वर्ब हो उसे क्या बोलते हैं, क्लॉज। यानी कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बचा, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, यानी कि ऑब्जेक्ट तो है साथ में क्लॉज भी है। इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज। अच्छा, अब अगर वर्ब है इसमें तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट भी होगा, होगा कि नहीं, हाँ या ना। अगर हमारे पास इसमें वर्ब है तो जाहिर है कि इसके बाद क्या होगा, इसका सब्जेक्ट भी होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। तो इसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट क्या है, तो शी है। इसका सब्जेक्ट क्या है, सी है। देखो, शी सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया। अच्छा, अब ये देयर इसके लिए क्या होगा बताना एक बार, ये देयर क्या होगा, ये देखो कौन बोला, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा बेटा, ये वेयर का आंसर दे रहा है, ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, ये हुआ हमारा एडवर्ब। ऑब्जेक्ट तो नहीं हो पाया, हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और एडवर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं। अच्छा, अब ये बताओ, जब इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो क्या ये बिना ऑब्जेक्ट के खुश रह जाएंगे, नहीं ना, ऑब्जेक्ट तो चाहिए भाई, चाहिए तो चाहिए, चाहे कहीं से ला के दो। ऑब्जेक्ट नहीं मिला ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट और दैट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट और दैट। तो भाई जाहिर है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट, सॉरी व्हाट और वूम, व्हाट और वूम ऑब्जेक्ट सिखाया था मैंने पीछे। अब यहां पे जब ऑब्जेक्ट नहीं मिला, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं मिला, व्हाट और दैट को मैं शॉर्ट में WT लिख रहा हूं, ठीक है, व्हाट या दैट। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ऐसे में ऑब्जेक्ट लगाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है व्हाट और वूम, वूम तो लिखा नहीं है, व्हाट तो लिखा है, लगा दो, समझे। अच्छा, एक और दिखाता हूं, शी सब्जेक्ट है, कुड नॉट प्रूफ हो गया वर्ब। ये पूरी लाइन यहां से लेकर के यहां तक की ये हो गई उसके लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें वर्ब भी छुपा हुआ है तो हम इसको क्लॉज भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, यस सर बिल्कुल क्लॉज भी होगा ये। अच्छा, इसमें वर्ब वर्ब अवेलेबल है सॉ, सब्जेक्ट है इसका शी, है ना, सब्जेक्ट भी है, वर्ब है। पिछले वाले में क्या था कि ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, फर्क क्या है, दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ो, फर्क क्या है, सिर्फ फर्क इतना है कि ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट था नहीं था, इस वाले में है लायन,
ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं था तो जबरदस्ती आपको देना पड़ा, भाई चाहिए तो चाहिए, आपने उसको कुछ नहीं दिया था तो अब तो मांगेगी ना वो, है ना भाई। एक बात बताओ, जब आप जो है उसको वैलेंटाइन पे कुछ नहीं दिया तो बर्थडे पे तो मांगेगी, चाहिए तो चाहिए, ये निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। शादी से पहले निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट और शादी के बाद खर्चा चौथ, राइट। तो भाई चाहिए तो चाहिए, तो आपने पहले वर्ड दे दिया, लेकिन यहां पे क्या पहले ही ऑब्जेक्ट आ चुका है, यानी आप ऑब्जेक्ट दे चुके हो। अब जब दे चुके हो तो क्या ये बताओ दोबारा ऑब्जेक्ट दोगे? भाई जब पहले ही गिफ्ट उसको मिल गया है तो क्या दोबारा उसको दोगे? ऐसे क्यों देंगे भैया, पैसा बचाना है, पेट्रोल की कीमत देख रहे हो, है पैसा नहीं बचाना। जब ऑलरेडी आप एक बार दे चुके हो ऑब्जेक्ट तो क्या दोबारा ऑब्जेक्ट दोगे? जी नहीं देंगे, अब नहीं देंगे यार, नहीं दे तो है, समझे, ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं, ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो बेटा जब आपने उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तब तो वर्ड देना पड़ा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दे दिया है तो ऑब्जेक्ट क्यों दोगे अब दोबारा? भाई ऑब्जेक्ट आ गया ना, आप यही तो कहोगे ना, दिया तो था 3 दिन पहले, अब नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं दे तो है वही वाला, क्या अब नहीं मिलेगा जी, एक बार दे दिया काम खत्म, अब खुश रहो उसमें, समझे। चलो रिलेट कर पा रहे होंगे सारे बच्चे, क्योंकि इनको ना इसी तरीके से समझ में आता है। ये जो ये छपरी टाइप बने घूमते हैं ना, वो उसी टाइप का एग्जाम्पल दो तो जल्दी इनको क्लियर होगा। चलो खैर, अच्छा इसी के तर्ज पे, इसी के तरीके का ये 6 और 7 भी है, एक बार जरा जल्दी बताओ 6 और 7 का आंसर सेम टू सेम है। चलो मैं बता देता हूं, अब मैं बता देता हूं 6 और 7 वाला जो है ना सेम वैसे ही लगभग। देखो, शी कुड नॉट प्रूव व्हाट या दैट शी वाज राइटिंग देयर, दोनों को ध्यान से पढ़ो। शी हो गया सब्जेक्ट, कुड नॉट प्रूफ हो गया हमारा वर्ब, और ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना यहां से लेकर के यहां तक की, ये हो गई उसके लिए क्या बच्चे, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें वर्ब है कौन सा, वाज राइटिंग, वर्ब छुपा हुआ है कौन सा, सर वाज राइटिंग। वर्ब है तो जाहिर है सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट क्या है, शी, वर्ब हो गया वाज राइटिंग, ठीक है, और एडवर्ब हो गया देयर, राइट। अब ये बताओ ऑब्जेक्ट आया, सर जी नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो देना तो पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या लगाओगे, व्हाट या दैट, सर जी व्हाट लगा दिया, ठीक है। याद रखो व्हाट सिर्फ तब लगाओ जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, व्हाट का इस्तेमाल सिर्फ तब करो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, ठीक है। उसी तरीके से अब इसको देखो, शी हो गया सब्जेक्ट, कुड नॉट प्रूफ हो गया वर्ब, और ये पूरी की पूरी लाइन जो है यहां से लेकर के यहां तक की, ये हो गई उसके लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा ये हो गया इसके लिए क्या, ऑब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब भी है तो हम इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो जाएगा अब ये, ठीक है, क्लॉज हो जाएगा ना, अभी मैंने सिखाई दिया आपको कि ये क्लॉज क्यों कहला रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर हमारे पास वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है। पिछली बार क्या था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था तो वर्ब देना पड़ा, इस बार तो ऑब्जेक्ट आ गया तो अब क्या लगाओगे बच्चे, इस बार ऑब्जेक्ट आ गया तो दैट लगाओगे, समझ में आया, छापो, ठीक है बेटा। तो क्या सीखा हमने कि भाई ऑब्जेक्ट व्हाट का इस्तेमाल सिर्फ तब किया करो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, जब ऑब्जेक्ट आपको नहीं गिवन हो तो व्हाट लगाओ, और अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो, पहले से पता हो कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो दैट लगाओ, ठीक है। यानी कि आप उसको बार बार ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते। आगे चलें, क्लियर हो गया इतना, बोलो यस। चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब देखो शी कुड नॉट प्रूव द फैक्ट, अब ये 3 जो है इसमें एक बार बताओ 3, 4 और 3, 4, 5 और 8, मैं साइड हो रहा हूं, आंसर दो 3, 4, 5 और 8, जल्दी से एक बार बताइए 3, 4, 5 और 8, दो आंसर दो, बता रहे हो आंसर, चलिए 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 फटाफट फटाफट आंसर दीजिए, 3, 4, 5 और 8, 3, 4, 5 और 8, चलिए डन डन डना डन, कर दे स्टार्ट अब, हाजी गुरु हो जाए शुरू। देखो शी हो गया सब्जेक्ट, कुड नॉट प्रूफ हो गया वर्ब, ठीक है। अब ये जो बच्चे यहाँ पे वट लिख रहे हैं ना बेटा, एक बात समझ लो, तुम लोग ना बिना सोचे समझे कुछ भी भाग से बग देते हो, है। सुनो, शी हो गया सब्जेक्ट, कुड नॉट प्रूफ हो गया वर्ब, ये जो फैक्ट है ना इस बार ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब आप एक बात नोटिस नहीं कर रहे हो कि अभी तक क्या था कि
वर्ब के जस्ट बाद हम क्लॉज लगा रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था। इस बार में देखो 3 और 4 में ऑब्जेक्ट आ गया है। अभी तक क्या था कि जो वर्ब है प्रूफ, उसके जस्ट बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, उस क्लॉज को हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। लेकिन अब तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, स्टोरी है, ये स्टोरी है, फैक्ट है ना। तो शी सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट नरेट वर्ब हो गया, स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये बताओ, सोच के बताना कि इसका ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला। ध्यान से सुनना कि ऑब्जेक्ट इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास शी सब्जेक्ट है, हर्ड वर्ब है, और ये क्या है, एडवर्ब है। देयर क्या निकला, एडवर्ब। अब आप कह रहे हैं कि सर इसका ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं। ये देखो शी सब्जेक्ट हो गया, रेड वर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। सर इसका ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं, ऑब्जेक्ट मिला नहीं तो सर वट लगा दो। लेकिन 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 किंतु परंतु आप एक चीज नहीं नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, लेकिन ऑलरेडी गिवन है। आप इस चीज को आप एक बार ध्यान दें अगर, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज गिवन है। कैसे गिवन है बेटा, देखो यहाँ पे शी कुड नॉट प्रूफ, ये शी कुड नॉट फैक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मीनिंग क्या आ रही है कि वो क्या नहीं बता पाया, स्टोरी, और उसने क्या रीड किया है, स्टोरी। बेटा यहाँ पे ना ये जो स्टोरी जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो इस वर्ब का यानी कि नरेट का भी ऑब्जेक्ट है और रीड का भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों साइड का ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो आप वट क्यों लगाओगे सर जी, अब वट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, दैट आएगा। तो जितने बच्चों ने वट लिखा था सबका गलत हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो वर्ब होता है, पीछे वाला जो क्लॉज वाला वर्ब होता है, ये अपना ऑब्जेक्ट अपने जस्ट बाद भी ले सकता है, जैसे कि ये रहा, लायन है, लेटर है। ये अपना ऑब्जेक्ट अपने से पहले भी ले सकता है, जैसे कि वट के रूप में ये रहा, ये रहा। ठीक है, यानी कि इन सब में। और ये अपना ऑब्जेक्ट अपने से पहले वाले लाइन से भी ले सकता है, यानी पहले वाले क्लॉज से। जैसे कि आप देख सकते हो, ये लिखा फैक्ट, ये लिखा स्टोरी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो वही वाला। ठीक है, तो यानी कि ये अपना ऑब्जेक्ट कहीं से भी ले सकता है, इसके बाप का राज है। ये अपना ऑब्जेक्ट कहीं से भी ले सकता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या लगाओगे, दैट लगाएंगे, तो बस आ गया आपका दैट। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे स्टोरी नरेट का भी ऑब्जेक्ट था, रीड का भी ऑब्जेक्ट था, वैसे यहाँ पे जो फैक्ट वाला वर्ड है ये इस प्रूफ का भी ऑब्जेक्ट है और हर्ड का भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आ गया तो अब क्यों फालतू में आप जबरदस्ती का वट लगाओगे, दैट लगाना है। समझ में आ रहा है, बोलो यस। क्लियर हो रहा है, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। चलिए चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया, आगे चले। इस वाले का आंसर दे सकते हो जरा, शी ईट्स एवरीथिंग डैश हर मदर कुक्स। चलो मैं आपको आगे समझाता हूँ, ये शायद आपको दिख भी नहीं रहा हो, काफी नीचे हो गया ये सेंटेंस। चलो मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखो बेटा, एक नया पेज ले लेते हैं खाली। देखो देखो, आई ईट एवरीथिंग व्हाट या दैट I eat everything what या that my wife cooks। ठीक है, आंसर दो। I eat everything what या that my wife cooks। आंसर दो जल्दी से, फटाफट फटाफट से, मैं साइड हो रहा हूं। हाँ जी, हो गया। चलो क्या बता रहे हो आंसर, हाँ कई बच्चों ने दैट लिखा, कईयों ने फिर भी वटी कर दिया। देखो मैं समझाता हूँ बेटा, ये जो कंफ्यूजन आ रही है ना आपको, वो इसलिए क्योंकि आप हो पगलेट। क्या हो, पगलेट। बहुत बढ़िया। देखो तो आप लोगों को मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो आपने मतलब 99% बच्चे तो समझ गए, मतलब जो एक का दुक्का % है, ठीक है, उनको मैं बता देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर ऑब्जेक्ट इसका मिल जाए, अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हमेशा दैट लगाओ, और ऑब्जेक्ट नहीं मिले, कितना भी ढूंढ लिया भाई साहब नहीं मिला, तो फिर तो वट लगाना मजबूरी है। वही चीज यहां देखनी थी। आई हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब, और एवरीथिंग हो गया, वट का आंसर दे रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई ईट एवरीथिंग वट या दैट माई वाइफ कुक्स। मैं वो सब खाता हूं जो मेरी वाइफ बनाती है। क्या करे, ऑप्शन ही नहीं है ना, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना।
क्या करें, है ना। तो ऑप्शन ही नहीं है, अगर नहीं खाओगे तो फिर समझ रहे हो ना, खाना पीना सब बंद बेटा तुम्हारा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अरे तुम कहाँ से समझोगे नालायक हो। देखो तो आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अच्छा अब इसके आगे बढ़ो, यहाँ पे जो माई वाइफ है ये हो गया सब्जेक्ट, कुक्स हो गया हमारा वर्ब। अब आप हमको ये लग रहा है कि सर इसका ऑब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा, लेकिन किंतु परंतु ये एवरीथिंग इज ईट का भी ऑब्जेक्ट है, ये एवरीथिंग इज कुक का भी ऑब्जेक्ट है, दोनों का ऑब्जेक्ट आ चुका है। जब आ चुका है तो क्यों फालतू में दोबारा ऑब्जेक्ट लगाओगे, अब व्हाट की कोई जरूरत नहीं है, समझे। अब क्या आएगा, दैट आएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है, बोलो यस, 10 10 10। आगे चलते हैं, क्लियर हुआ, जल्दी से एक बार छाप लो। चलो बच्चों आगे चलते हैं। यस, आई ईट एवरीथिंग दैट माई वाइफ कुक्स। वैसे यहाँ पे अगर हम दैट ना भी लगा, नॉर्मल भी बोले ना, तो भी ये स्लैंग में चल जाता है, माई वाइफ कुक्स ऐसे भी। अच्छा अब यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा वट आएगा कि दैट आएगा, आंसर आप कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पे वट या दैट में से क्या लगाएंगे, तो बेटा दैट, हटा दो वट को। अब ये बच गया भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो पहले आंसर दे दो आप लोग। शी कुड नॉट प्रूव डैश शी वॉज देयर। चलो इसमें जो आप लोग अभी महान इंसान बनने वाले हो ना, मैं आपको उससे पहले ही समझा देता हूँ, वरना जो ना तुम इतना ज्ञान लगा फालतू में ज्ञान पेल देते हो। चलो सुनो, यहाँ पे आपने ये बात सीखी कि भैया ऑब्जेक्ट वो होता है जो वट या वुम का आंसर दे। वट या वुम को छोड़ करके जो आ जाए उसे क्या बोलते हैं सर, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। इतना बात तो समझ में आ गया था। अब इसके आगे की कहानी सुनो। अब जैसे मैंने कहा था कि मोहित sang a song, मोहित sang a song, मोहित sang a song। सत्या admired her। अगला, he came last night। अगला, she walked केयरफुली। बहुत इजी से सेंटेंस दिखा रहा हूं अभी। और एक आखिरी और ले लेते हैं, शी इज माई स्टूडेंट। शी इज माई स्टूडेंट। देखो बेटा अभी तक हमने पीछे अभी तक जो भी पढ़ा उसमें हमने ये बात सीखी, ये सारे हमारे वर्ब आ रहे हैं ना, वॉक ये सब, ठीक है। तो देखो मोहित हो गया सब्जेक्ट, सैंग हो गया वर्ब, और ये सॉन्ग जो है वट का आंसर दे रहा है। वट का आंसर देता है तो ये होता है ऑब्जेक्ट। ये वुम का आंसर दे रहा है तो ये भी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वो अलग बात है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ही केम लास्ट नाइट, ये जो लास्ट नाइट है ये वैन का आंसर दे रहा है तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। ये वैन का आंसर दे रहा है तो क्या बन गया हमारा, एडवर्ब बन गया। अच्छा, शी वॉक्ड केयरफुली, ये हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ का आंसर दे रहा है तो ये भी दोबारा हमारा क्या बना, तो ये भी बन गया एडवर्ब। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे, अब ये बताओ कि क्या यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है क्या, यहाँ पे कोई मेन वर्ब है, नहीं है ना, कोई मेन वर्ब है ही नहीं। तो क्या ये वट का, वेयर का, वाई, हुम है, मतलब फलाना ढिमकाना, लहसन प्याज अदरक, इनका आंसर देगा, नहीं सर इनका तो नहीं देगा। तो बेटा यहाँ पे जब हमारे पास मेन वर्ब है ही नहीं तो ऐसे में जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो जनरली ये या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ध्यान रखना इस बात को, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। हाँ अलग बात है अगर ये वेयर का आंसर दे दे कि भाई कहाँ देखा, मतलब वो कहाँ है, आई एम हेयर बोलते ना, आई एम हेयर, शी इज देयर, है ना, शी वॉज देयर, तो वो वेयर का आंसर दे सकता है। ठीक है, बिना एक्शन वर्ब के भी वेयर का आंसर दिया जा सकता है। राइट, क्लियर है, बोलो यस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जो है ये हमारे पास क्या बन रहा है, फिर कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाओ वापस इस पे अपने, देखो यहाँ पे शी सब्जेक्ट हो गया, एक मिनट मार्कर चेंज कर देते हैं। हाँ, शी सब्जेक्ट हो गया था, कुड नॉट प्रूफ हमारा क्या हो गया बच्चों, तो कुड नॉट प्रूफ हो गया था हमारा वर्ब। सब्जेक्ट अवेलेबल है, वर्ब अवेलेबल है, ये पूरी लाइन उसके लिए क्या हो गई थी, ये पूरी लाइन हो गई ऑब्जेक्ट, हो गई ऑब्जेक्टिव क्लॉज कहेंगे इसको, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे, क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज कहोगे। राइट एवरीबॉडी, बोलो यस। अच्छा, उसके बाद ये शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज हमारा वर्ब हो गया। शी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है। ठीक है,
ये वॉज हमारा हो गया वर्ब। अब ये यानी कि क्लॉज तो है ही क्योंकि वर्ब था। अब ये बताओ कि क्या यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, या ऑब्जेक्ट नहीं भी आ रहा तो क्या हम लेंगे, क्योंकि जो देयर है आपको मैं 100 बार बता दिया वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये हमारा क्या बना, एडवर्ब। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था, चॉइस थी वट या दैट, वट या दैट में से एक लगाना था। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मांग सकता है, हाँ या ना। क्या ये अपने बाद ऑब्जेक्ट मांग सकता है, हाँ या ना। जी सर, ये कैसे ऑब्जेक्ट मांग लेगा जब ये एक्शन वर्ब है ही नहीं। जब एक्शन वर्ब है ही नहीं तो ये ऑब्जेक्ट कैसे लेगा। इसका मतलब पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट तो ले नहीं सकता। आंसर क्या आएगा, दैट आएगा। आंसर क्या आएगा, दैट आएगा। हाँ, तो क्या आएगा बच्चों, तो दैट आएगा। ध्यान रखना क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। तो मैं जो भी पढ़ाया एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी अगर छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला, कोई भी डाउट रहे तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, जब मैं पढ़ाया करूँ ना, या मैं ही नहीं कोई भी टीचर पढ़ाए, तो एक दो पॉइंट्स आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। क्या कि एक तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, सबसे इंपॉर्टेंट। कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो बेटा आप ही का फ़ायदा है, आपका बहुत फ़ायदा है इससे। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। और ये जो बीच में गैप मिल जाता है कि हाँ चलो मैं गया, आप दूसरे सर आए, तो उस टाइम में आप अपना जो भी व्हाट्सएप चलाना है, फेस या पानी वानी पीना है, ठीक है, जो भी बाबू सोना जादू टोना करना है वो सब कर लो। उसके बाद फिर क्लास में आ जाओ, अगली क्लास फिर चालू हो जाती है। मतलब आपका ये पूरा का पूरा एक सीरीज चलता है क्लासेस का, लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार आपकी क्लासेस चलती है। ठीक है, जैसे कि आपको शेड्यूल भी पता है, राइट, कि सुबह हमारी 6 बजे से क्लासेस हो जाती है। इस तरीके से सारी की सारी क्लासेस आपकी चल रही होती है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़ के रखिएगा, जिससे क्या होता है कि जब दोस्त आपका जुड़ता है और आप भी वहीं पढ़ रहे, दोस्त भी वहीं पढ़ रहा है, तो एक कॉम्पिटिशन जैसी बात आती है, एक चैलेंजिंग वाली भावना आती है, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, अगर कोई डाउट आए पूछ लिया कीजिए, बाद के चक्कर में मत रहना। बाद कभी नहीं आता ज़िंदगी में, तो बाद के चक्कर में नहीं। अगर कोई डाउट हो इमीडिएटली आप कमेंट करके छोड़ दीजिए कि सर ये डाउट है, ये वाला बता दीजिए, ठीक है, सर ये वाला डाउट है, ये बता दीजिए। या कमेंट नहीं कर पाए आप उस टाइम में, लाइव में नहीं कर पाए, वैसे कमेंट कर दीजिए, रिकॉर्डेड वाले लेक्चर में कमेंट करके रख दीजिए। वो भी ना हो पाए तो भाई आप हमें डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के थ्रू RK महतो सर्च करके, वहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं जब भी अगली क्लास होगी मैं उसमें उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। कई बच्चों ने किया भी है। ये जो आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं व्हाट और दैट का, ये किसी बच्चे के, मुझे नाम याद नहीं है, अवधेश करके कुछ नाम था, उस बच्चे ने भेजा था कि सर ये बड़ा डाउटफुल रहता है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है। उसके बाद मैंने देखा कमेंट बॉक्स में जो एडिटोरियल की क्लास चल रही थी उसमें भी कई बच्चों ने कहा था कि सर ये करवा दो। तो अब जाहिर है कि अब चलती क्लास में तो रोक के नहीं करा सकता था, तो मैंने कहा था इसके लिए पर्टिकुलरली पूरी एक क्लास लेनी पड़ेगी। ये छोटे तरीके से नहीं होगा। मेरे को वैसा पढ़ाना नहीं आता है कि चुटकियों में ये सीख लो, चुटकियों में टेंस हाथ में आ जाएगा, चुटकियों में नरेशन क्लियर हो जाएगा, चुटकियों में ये ताली बजा के ये फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, ये जादू टोना नहीं करना आता मुझे इंग्लिश के साथ। इंग्लिश एक्चुअल में मतलब बहुत ही सीधी सी लैंग्वेज है। आप इसको एक अच्छे तरीके से सलीके से सीखोगे तो बहुत अच्छा सीखोगे, लेकिन अगर ये चिल्ला चिल्ला करके चीज़ों को करेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बाबू सोना जादू टोना तक करके हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। इसलिए इंग्लिश को सीखना है तो एक सलीके से सीखें, ज़्यादा कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, चलो बेटा, तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, पढ़ाई है, समझाई है, वो सारी चीज़ें एक बार दोबारा से एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो, क्या मैंने आपको कहा था कि जैसे ही जितने भी हमारे पास मेन वर्ब होते हैं वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड से या तो ऑब्जेक्ट लेते हैं या एडवर्ब लेते हैं, या तो ऑब्जेक्ट लेते हैं या एडवर्ब लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ठीक है, अब देखो, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब हम लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, जो वट या वुम का आंसर दे उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एडवर्ब क्या होता है, जो उसको छोड़ करके वेयर, वाई, हाउ, जो भी वैन वगैरह, ये सब होते हैं हमारे क्या बच्चा, तो ये सब होते हैं हमारे एडवर्ब। ऑब्जेक्ट और एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बढ़िया। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पूरी लाइन इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई। लेकिन जो हमारा क्लॉज वाला हिस्सा है, ये जो हमारा क्लॉज वाला हिस्सा है, इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा हमारा वर्ब या ऑब्जेक्ट। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास जब वर्ब अवेलेबल है तो जाहिर है कि उसका सब्जेक्ट भी होगा। अब सब्जेक्ट क्या आया, शी आया। अब शी सब्जेक्ट है, वर्ब अवेलेबल है। अब क्या इसको इसका ऑब्जेक्ट मिला, नहीं सर नहीं मिला। जब नहीं मिला तो जाहिर है कि अब वो तो नाराज होना ही है उसको। ठीक है, अब उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उसको तो चाहिए चाहे कहीं से ला के दो,
राइट। अब उसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ला के दो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट और वूम। अब यहाँ पे वूम तो ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर क्या आया, व्हाट, यानी कि इसको इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। अब दूसरे वाले को पढ़ के देखा हमने, तो सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में डिफरेंस सिर्फ इसी का था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे अवेलेबल है। जब ऑब्जेक्ट ना हो तब तो आपको लगाना पड़ेगा व्हाट, और ऑब्जेक्ट अगर आ गया, यानी कि जब आपने पहले उसको गिफ्ट नहीं दिया था तो भैया देना पड़ेगा। वैलेंटाइन पे दे दिया होता तो बर्थडे पे बच जाता, लेकिन जब आपने वैलेंटाइन पे दे दिया था तो बर्थडे पे क्यों दोगे भैया, फालतू पैसा आ रहा है, ट्रांसफर कर दो जरा मुझे ही, है ना। तो जब आपने दे दिया ऑब्जेक्ट तो अब जरूरी है देना, है। तो ये होता है ना, शादी से पहले ये वैलेंटाइन ये फलाना ढिमका, और उसके बाद आता है खर्चा चौथ। शादी हो गई उसके बाद आ जाओ जी खर्चा चौथ या तो खर्चा चौथ या कड़वा चौथ, ठीक है। ये कड़वा चौथ हम लोगों के लिए नहीं होता। चलो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। शी कुड नॉट प्रूव द फैक्ट डैश शी हर्ड देयर। तो यहाँ पे हमने बात करी कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, तो हम पीछे वाले का मैच करेंगे कि क्या इसका ऑब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट एक ही है, अगर है तो ठीक है। देखो, शी कुड नॉट प्रूव द फैक्ट, क्या उसने प्रूव नहीं किया फैक्ट को। शी हर्ड देयर, क्या उसने सुना होगा, फैक्ट सुना है। तो ये इसका भी ऑब्जेक्ट है, इसका भी ऑब्जेक्ट है। जब उसको मिल गया ऑब्जेक्ट तो दोबारा व्हाट क्यों दोगे, यानी कि याद रखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो आप जो है दैट लगाओ। व्हाट का इस्तेमाल सिर्फ तब किया करो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, ठीक है। व्हाट का ऑब्जेक्ट तब किया करो जब क्या हो, ऑब्जेक्ट आपका मिसप्लेस हो, नहीं दिख रहा भैया कहाँ रह गया ऑब्जेक्ट, तो आप लगा। क्लियर हो गया, बोलो यस। तो इसी तरीके से सारा का सारा हमने किया, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास में आप लोगों ने क्लॉजेस सीख लिए अच्छे तरीके से। आज की क्लास में आपने क्लॉजेस जान लिए, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट, सारी चीज बता दी, ठीक है। और फाइनली अब के बाद जीवन में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे व्हाट और दैट का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप उसका सटीक आंसर करेंगे। हाँ, दो चार नालायक बच्चे को एक्सेप्शन है, उनको छोड़ दो अगर, ठीक है, जो सिर्फ मतलब जो है कमेंट बॉक्स में इस उम्मीद पे आते हैं कि भाई साहब कोई लड़की बैठी है कमेंट कर रही है, असल में बेटा कोई लड़का ही होता है वो, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ ये सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए, असली जीवन में आइए। असली जीवन में ऐसा ये सब मोहमाया ही होता है, ठीक है बेटा। तो पढ़ाई पे ध्यान दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप जो है ऐसा मत किया कीजिए। चलो क्लियर हो गया। आज की क्लास में बस मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप लोग अगली क्लास में मिलिएगा तो अगले एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में व्हाट और वूम का सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आपकी डिमांड थी इसलिए। अगर आपके और भी कोई डिमांड हो कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट डाउटफुल रहता है, वो भी डाउटफुल रहता है, तो ज़रूर उस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और अगर कहीं कोई दिक्कत आए आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।